हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लेके आए आपके लिए पेपर नंबर 1 यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1 और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 3 दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। It's a very important topic, although it's very neglected topic. Mostly students ये सोचते हैं कि हम बाकी सभी 9 यूनिट्स की तैयारी कर लेते हैं, कॉम्प्रीहेंशन तो जो एग्जाम में आएगा उसको देख के ही रिप्लाई करना है, तो पहले से उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स के माइंड में। रीजन बीइंग, इस यूनिट के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे एंड 5 क्वेश्चंस मींस 10 मार्क्स। 10 मार्क्स मीन्स ए लॉट फॉर पेपर नंबर 1 और इसको करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स मैं आपको आज शेयर करूंगा आपके साथ, जिसके द्वारा इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के कुछ बेसिक तरीके, कुछ स्ट्रेटजीज कि हम कैसे तैयारी करें और मान के चलिए बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे 10 मार्क्स तैयार कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक की। आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, इवन यूपीएससी है। ठीक है, तो नेट में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो फिर इसको अवॉइड क्यों करते हैं कि स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले कहा, यूजली ये टॉपिक है बेसिकली इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस, बट एज वी नो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो इसलिए इसको लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले हम पढ़ें एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन जो मीनिंग है वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, चीज़ों को समझना। आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसके अंदर कोई थीम होगी। वो पैराग्राफ हो सकता है हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो सकता है करंट टॉपिक हो, स्पोर्ट्स का, कोई पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम पढ़ें इसका मीनिंग क्या है, इसको क्या बोलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट। जो आपको टेक्स्ट दिया जाएगा आपको उसका मीनिंग समझना है एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। सो दिस अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम द, कहां से आएगी अंडरस्टैंडिंग? इंटरेक्शन बिटवीन द वर्ड्स दैट आर रिटन। ठीक है, और एक बहुत बड़ी जरूरत ये कह सकते हैं कि जिस स्टूडेंट्स की वोकेबुलरी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। जो लोग फ्रिक्वेंटली और रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खासकर एडिटोरियल जो पोर्शन होता है न्यूज़पेपर का वो पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। तो एनी हाउ हम इसको सिंपल कैसे बना सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो मैंने आपको कहा ये मीनिंग हो गया। अब बात आती है हमारे यूजीसी नेट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो मोस्ट कॉमनली अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो मेनली क्या क्या कैटेगरी आएंगी, अब उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहला फर्स्ट आता है मेन आइडिया। मेन आइडिया एज इट्स नेम की पूरे पैसेज एक थीम होगी, आपको उस थीम को पकड़ना है। तो देखें आप, मेन आइडिया क्वेश्चन टेस्ट क्या होता है कि जो थीम आपको दी गई है उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जस्ट चेक यू कैप्चर द बिग पिक्चर। दीज क्वेश्चंस ऑफन आस्क्ड एज फर्स्ट क्वेश्चन। देखना आप रीडिंग पैसेज के अंदर अगर आपकी जो मेन थीम है, जो पहला क्वेश्चन होगा यूजली उसी के ऊपर मिलता है आपको। किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आप देखें इसके अंदर, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर द सेंट्रल आइडिया। पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, या सब इतने सारे टाइटल आपको दिए गए हैं, आप बताएं कौन सा टाइटल सूट करता है, कौन सा टाइटल इस पैसेज को सूट करता है, आपको जस्टिफाई करना है। या द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। तो यानी पहली बात आपको मेन आइडिया, मेन थीम पकड़नी है। तो देखो आप करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है, 2 अलग अलग अप्रोच है। पहला अप्रोच ये है, स्टूडेंट कहते हैं जी पहले पैसेज को पढ़ लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको मेन थीम पढ़नी है तो आप जस्ट उसका फर्स्ट पैरा इनफैक्ट मैं कहूँगा 2-4 लाइनें भी अगर आप देख लोगे ना स्टार्टिंग में, यू विल गेट एन आइडिया कि ये किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में से लिया गया है। उसके अंदर दूसरा तरह के क्वेश्चन आते हैं सपोर्टिंग आइडिया। सपोर्टिंग आइडिया का मतलब यहां पर क्या है, क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप फोकस ऑन द स्पेसिफिक आइडियाज
और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस पैसेज के अंदर कुछ ऐसी जानकारियां छोटी छोटी होंगी जो आपको कलेक्ट करनी होंगी। दे रिक्वायर मोर फोकस रीडिंग, इसके लिए क्या जरूरत है, आप थोड़ा सा फोकस होके कंसंट्रेट होके रीडिंग करें, ठीक है। और ये वो आइडियाज होंगे जो ऑथर एक्सप्लिसिटली यानी कि ओपनली नहीं कहेगा, पर उसके अंदर कुछ बातें छुपी होंगी जो आपको पकड़नी होंगी। जैसे आपसे कह सकता है कि इस पैसेज में कौन से फैक्ट्स यूज किए गए हैं, या कह सकता है स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द ऑथर, ठीक है, या कह सकता है डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स यूज टू सपोर्ट, या इस मेन आइडिया को एलाबोरेट कैसे कर सकते हैं। तो पहली हो गया मेन आइडिया, दूसरा आ गया सपोर्टिंग आइडिया, थर्ड आते हैं इन्फ्रेंस टाइप्स। इन्फ्रेंस मीन्स आपको अपने पार्ट पे उसका कंक्लूजन निकालना है। कहता साहब सपोर्टिंग के अगेंस्ट ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, दैट आर नॉट स्टेटेड इन द पैसेज। इन्फ्रेंस क्वेश्चंस prompt you to make a logical jump from the statement, जो स्टेटमेंट आपको दिएंगे उसके ऊपर आपको लॉजिकली विचार करना है, और सही मायने में थोड़ी सी दिक्कत जो स्टूडेंट्स को आती है इस तरह क्वेश्चन में आती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पूछेगा आपसे, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन द पैसेज इट कैन बी रीजनेबली कंक्लूडेड दैट, आप बताएं क्या कंक्लूजन होना चाहिए, या द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड बी मोस्ट लाइकली टू एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3-4 स्टेटमेंट देगा, आपको बताना होगा कि ऑथर इनमें से कौन सी बात पे एग्री कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा इन्फ्रेंस चाहिए। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक चीज ध्यान रखना, डू नॉट मेक अनवारंटेड अजम्पशंस, आप अपनी पुरानी नॉलेज मत यूज करना, ठीक है ना। कई बार होता है कि टॉपिक ऐसा आता है जिसके बारे में मुझे कुछ पता है पहले से, तो मैं उस नॉलेज को इसके अंदर डाल दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जस्ट फोकस ऑन योर पैसेज, जो पैसेज में कहा गया है आपको उसी को फॉलो करना है ब्लाइंडली, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, अपनी नॉलेज मत दिखाना वहां पर, ठीक है। तो उसके बाद एक आता है साहब अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू कंटेक्स्ट आउटसाइड द पैसेज। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ऐसी होती है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि पैसेज के बाहर की कुछ बातें जहाँ पर अपनी नॉलेज आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ये कहेगा कि जो मैंने पैराग्राफ में सिचुएशन आपको बताई है उससे सिमिलर पोजीशन आप बताएं, इमेजिन करें कैसी हो सकती है, ये देखें आप, या आइडेंटिफाई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन बताएं दैट इज कंपेरेबल टू सिचुएशन, जो मैंने प्रेजेंट किया ऑथर ने उससे कंपेयर करें, या सिलेक्ट एन एग्जांपल दैट इज सिमिलर टू एन एग्जांपल गिवन इन दिस पैसेज। तो ये आपकी फोर्थ काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो एनी हाउ ये तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, बट अल्टीमेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये छांटने बैठ जाएं कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको हमें सॉल्व करना है विद द फुल मार्क्स, फाइन। तो उसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने आपको लिए बनाई, आप देखें क्या करना है, इसको प्लीज आप फॉलो करें, आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट आप क्वेश्चंस को पढ़ें। देखो जैसे मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स की अप्रोच होती है, अपना अपना व्यू है सबका, कि पहले हम पूरा पैसेज को पढ़े फिर क्वेश्चंस को पढ़े। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी वोकेबुलरी अच्छी है। यूजली ऑन एन एवरेज बच्चा उस पैसेज को पहली बार पढ़ता है ना, तो उसको समझ ही नहीं आता कि क्या कह रहा है। कुछ वर्ड्स, थोड़े से वर्ड्स भी टेक्निकल आगे, टफ आगे, और बच्चे की वोकेबुलरी वीक है तो वो अटक जाएगा। फिर क्या करता है, फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर दोबारा पैसेज को पढ़ेगा, फिर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 2 सॉल्व नहीं होंगे, फिर तीसरे पढ़ेगा। यानी अगर आप एक पैराग्राफ को 3 बार पढ़ रहे हो ना, इट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो बेटर वे क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़े 4 to 5। जैसे मैंने कहा टू यूजली हमारे नेट का पैटर्न कहता है 5 क्वेश्चन विल बी देयर, तो पहले उन 5 क्वेश्चन को आप फटाफट देख लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, सेकेंड पॉइंट में रीड द पैसेज। अब पैसेज को पढ़ना कैसे है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया मैंने, कहा अवॉइड रिग्रेसिव रीडिंग। पैसेज को नॉवल की तरह मत पढ़ना, ठीक है, डेप्थ में, यानी कि सिंसियरली, बिल्कुल कंसंट्रेट होके उस पैसेज को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉवल पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नो। उसके बाद आप पढ़ने के बाद देखना, तीसरा पॉइंट क्या आएगा, सॉल्व द डायरेक्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड मैंने क्यों बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन मींस कि जो उसकी सेंट्रल थीम है। आपने क्वेश्चन पढ़े, 5 क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे कि मैंने क्या क्या मुझे जवाब देना है। जैसे ही आप पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो इमीडिएटली कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, मैंने लिखा है 50%, मोस्टली 50% ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पैसेज में छिपे होते हैं। आप डायरेक्ट वहां से वर्ड टू वर्ड उठा सकते हो। तो पहले हम सॉल्व करेंगे कौन से क्वेश्चन, डायरेक्ट जो हमें इजीली मिल रहे हैं। 4th नंबर पे
एक और पॉइंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपनी जो प्रायर नॉलेज है, जो पास्ट नॉलेज है, उसको इसमें मिक्स मत कर देना। कई बार टॉपिक ऐसा होता है जनरल नॉलेज का है, मान लो इन्वायरमेंट के ऊपर टॉपिक आ गया और मुझे उसके बारे में कुछ पता है पहले से, ठीक है, तो मैं प्लीज़ उस नॉलेज को इसमें यूज़ नहीं करूँगा, मैं उस पैसेज के ऊपर फोकस करूँगा। तो मेन बातें क्या पढ़ी आपने? सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते ही पैरा पढ़े डीपली, ठीक है। तीसरा आपने क्या कहा कि जो 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, जो उस पैसेज में छिपे हैं, उनको अंडरलाइन कर लें। और लास्ट में आप करेंगे जो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आते हैं, जिसमें थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पैरा को दोबारा रीड करना पड़ेगा। अब कुछ टिप्स है। टिप्स क्या है देखें आप, जैसे मैंने पहले कहा, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहली बात, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो टाइम हर्डल तो होता ही होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ रीडिंग पैसेज आपको 1 घंटे में लिखना है ना, तो सारे बच्चे ठीक कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा बहुत अच्छा टाइम होता है, पर हम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला काम क्या है, क्वेश्चंस को रीड कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो आपको उस क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड्स हैं, आपको लगता है इसमें, मान लो ऑथर ने टाइटल पूछ लिया, ऑथर ने कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात कर ली, ईयर की बात कर ली, उसको अंडरलाइन कर दिया। दूसरा क्या करें, जब भी आप रीड करें, जैसे मैंने पहले कहा, इम्प्रूव योर फोकस एंड ग्रास्प। आपका फोकस उसको बढ़ाएं आप। बढ़ाने का तरीका क्या है कि साहब 2-3 क्वेश्चन पेपर हम पहले सॉल्व कर लें, 2-3 पैरा अभी एग्जाम में टाइम हो तो आप पहले इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। कई बार क्या होता है, रीडिंग द लेंथी पैसेज बिकम्स बोरिंग एट टाइम्स, बोर हो जाता है इंसान, ठीक है। तो इसलिए ट्राई टू इम्प्रूव योर फोकस एंड मेक श्योर दैट कि आप उस पैसेज की जो मेन थीम है ना, उसको पकड़ें, ठीक। और बहुत जरूरी बात, जब भी पैसेज पढ़े, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हो आप, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को अंडरलाइन कर ले। और आपकी जो ऑर्गन्स की बात करूँ, सेंसेस की बात करूँ, 3 चीज़ों का जरूरत पड़ती है यहाँ पर। पहली बात आइज़ का मतलब मेरा क्या है, मैं सर्च करूँ इस पैरा में कीवर्ड्स क्या है, फिर मैं यूज़ करूँ अपने हैंड का अंडरलाइन करने के लिए कि इस कीवर्ड्स को मैं सर्कल कर दूंगा या उसके नीचे पेन चला दूंगा। और तीसरा यूज़ करूंगा ब्रेन का। ब्रेन किस लिए, कि जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा तो मुझे जो क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड्स देखे थे उनको मैच करूंगा। हो सकता है पहली बार पैरा पढ़ते ही आपके 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाए, अगर आपने ब्रेन का प्रॉपर यूज़ किया, इसलिए टू रिकॉल द कीवर्ड्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 4th पॉइंट में क्या है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलेंगे पैराग्राफ के ओपनिंग में या क्लोजिंग में। तो ओपन एंड क्लोजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग में आपको थीम नजर में आएगी पैराग्राफ की, और क्लोजिंग में आपको उसकी समरी नजर में आएगी, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़े। मेन आइडिया आपको मिलेगा उसकी ओपनिंग में और कंक्लूजन मिलेगा आपको उसकी क्लोजिंग में। फिर कोशिश करें आपकी रीडिंग की स्पीड अच्छी हो। अब अगर मान लो मेरा कल पेपर है, फिर तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, बट अगर मेरे पास टाइम है तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाऊंगा और अपनी जो रीडिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करूंगा। इम्प्रूव करने का बेस्ट वे है कि आप लेटेस्ट ईयर के हार्डली 5 से 10 पैराग्राफ उठाएं, उनको सॉल्व करें। प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट वे होता है, क्या आपको आइडिया हो जाए कि मैं कितना समय ले रहा हूँ एक पैसेज को पढ़ने के अंदर। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और उम्मीद है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन में एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। और इस तरह के कुछ वीडियोस प्लस कुछ टेक्स्ट में मटेरियल अगर आपको चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक को जरूर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।